हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज मैं लेकर के आई हूँ एक रिक्वेस्टेड टॉपिक की कॉपर टी क्या है, वो क्यों लगाई जाती है, वो किस लिए यूज़ की जाती है और किसको लगानी चाहिए किसको नहीं लगानी चाहिए, उसकी एडवांटेजेस क्या है और उसके कुछ अगर साइड इफ़ेक्ट हैं तो वो क्या है। मतलब डिटेल वीडियो है कॉपर टी को लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है कि जल्दी से वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले कि ये कॉपर टी क्या है या इसे कॉपर टी क्यों बोला जाता है। तो जो कॉपर टी होता है ये एक प्लास्टिक का डिवाइस होता है जिसके ऊपर कॉपर की वायर लपेटी हुई होती है और ये अल्फ़ाबेट टी के शेप में होता है, इसीलिए इसे कॉपर टी कहा जाता है। ये एक आईयूडी है यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, जो आपकी प्रेगनेंसी को, आपके फर्टिलाइजेशन को रोकता है कि मतलब आप कंसीव ना कर पाओ। बहुत से लोगों के मन में ये भी डाउट आता है कि लगवाने से पहले कि ये इसे कैसे लगाया जाता है, ये एक पेनफुल प्रोसीजर है या हमें एडमिट होने की ज़रूरत है। तो इसको कॉपर टी को आपकी यूट्रस में बिठाया जाता है। ये और एक ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई एनेस्थीसिया आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हार्डली 5 मिनट लगते हैं। कुछ आप इसको लगवाने से पहले डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं। हो सकता है आपके कुछ एक दो टेस्ट भी किए जाते हैं ये देखने के लिए कि आपकी यूट्रस की शेप कैसी है, कि आपको यूट्रस में कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है या आपके आगे मतलब कुछ इन्फेक्शन के चांसेस तो नहीं है। तो ये सब आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि हाँ ये आप लगवा सकते हो और ये आपको किसी एक्सपीरियंस मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही लगवाना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में ये भी डर रहता है कि जैसे अगर एक बार हमने लगवा लिया तो हमें पीरियड्स आएंगे या जब इंटरकोर्स होता है तो हमें पेन होगा या बाहर तो नहीं निकल जाएगी। क्यों ये ऐसे बाहर नहीं निकलती है, आपके यूट्रस में आपके सर्विक्स के थ्रू इसे डाला जाता है, तो ये ऐसे बाहर नहीं निकलती है। और इसके लगवाने के जस्ट बाद आप जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कैसे काम करती है। ये इसमें जो कॉपर की जो वायर जो लिपटी होती है इसमें, इससे क्या होता है जब आपकी यूट्रस में इसे प्लेस कर दिया जाता है तो उसके बाद ये क्या करते हैं, यूट्रस में जैसे ही प्लेस किया जाता है तो कॉपर आयंस निकलने लगते हैं इसमें से, तो वो आपके यूट्रस में फैल जाते हैं। वो क्या करते हैं आपके जो म्यूकस है उसको गाढ़ा कर देते हैं, तो उससे जो एग है फर्टिलाइज नहीं हो पाता है और जो स्पर्म होता है ये उसको किल करता है। ये आम भाषा में अगर आप समझना चाहो ये है कि ये स्पर्म को मारता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो आप कंसीव नहीं करते हो। ये जो प्रॉपर्टी है सबसे अच्छी बात ये है कि ये 97% इफेक्टिव है, यानी कि 97% काम करती है ये। और उसके बाद क्या होता है कि एक बार जब आपने जो प्रॉपर्टी जो है वो लगवा ली है, उसके बाद जो भी आपके पीरियड्स जब आते हैं तो आपको मतलब फर्स्ट पीरियड के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना होता है चेक करवाने के लिए कि वो सही पोजीशन में है या नहीं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको खुद बता देते हैं कि अब आगे से आपको कैसे चेक करना है। तो उसमें एक थ्रेड जो है वो बाहर थोड़ा सा निकला रहता है, तो आप उसे उसकी पोजीशन देख करके वो डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपको कैसे चेक करना है, तो वो आप खुद से कर सकते हो। और इसमें ये रहता है कि आपका जो पीरियड्स है मतलब जो फ्लो है मंथली, वो पहले से थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि अगर आपका पीरियड्स मान लो 4 या 5 डेज की साइकिल रहती थी तो वो 6 डेज की हो जाएगी। और जो फ्लो जो कम रहता था पहले वो थोड़ा बढ़ जाएगा, और जो क्रैम्पिंग थी वो भी आपको पहले से ज़्यादा हो सकती है, यानी कि कॉपर लगवाने से पहले से पेन थोड़ा बढ़ सकता है आपके मतलब ड्यूरिंग पीरियड्स, जब आपके पीरियड्स आएंगे। लेकिन ये स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में होता है, 3 या 4 महीने तक होता है, और 3 या 4 महीने के लिए डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन या कुछ ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करवाते हैं कि क्योंकि जब आप कॉपर लगवाने जा रहे हो तो डॉक्टर आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं कि कैसे काम करता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कुछ इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये सब चीज़ डॉक्टर आपको बताते हैं। और उसके बाद जो 2-3 महीने के लिए कुछ आपको मेडिसिन भी दी जाती हैं कि अगर आपको पीरियड्स के टाइम पे कुछ क्रैम्पिंग हो रही है, ज़्यादा हो रही है, फ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए आपको मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं डॉक्टर। और ये लगवाने के बाद आपको कुछ एंटीबायोटिक्स का भी कोर्स करना पड़ सकता है, डॉक्टर तभी आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आपको कुछ दिन के लिए जो भी 3 या 5 दिन का जो रहता है आपको करना है। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं कि किन किन लोगों को नहीं लगवानी चाहिए, या जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो जब भी वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री जो भी चेक करते हैं तो कुछ लोगों को, कुछ वुमेन को डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि एक तो अगर आपको इन्फेक्शन जो है, यूट्रस इन्फेक्शन जो है वो जल्दी जल्दी होता है या बार बार होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये अगर आपको जल्दी जल्दी होता है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं करते हैं लगवाना।
और जो फ्लो है आपका जो मंथली फ्लो है आपका वो ऑलरेडी हैवी फ्लो होता है आपको, तो आपको डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं। पेन है पीरियड्स का, क्रैम्पिंग आपको ज़्यादा होती है, तो आपको डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कॉपर टी लगवाने के बाद फ्लो भी बढ़ता है और पेन भी बढ़ता है पीरियड्स के टाइम पे, और यूट्रस की शेप पे भी कुछ डिपेंड करता है, तो वो भी डॉक्टर चेक करके आपको बताते हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है अगर किसी को, तो डायबिटीज़ वाले को क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आपको रिकमेंड नहीं करते हैं डॉक्टर। और अगर अभी तक आपने कंसीव नहीं किया है, यानी अभी तक आप मतलब एक बार भी प्रेगनेंसी अगर आपको नहीं हुई है, तो आपको सजेस्ट नहीं किया जाता है कॉपर टी लगवाना। तो अब बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, यानी कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये 97 टू 98% इफ़ेक्टिव है, 98% ये काम करती है। और दूसरा ये होता है कि सेफेस्ट ऑप्शन है लगवाना, क्योंकि बाकी जैसे जो हम जो भी जैसे आता है मेडिसिन जो आती हैं, गर्भ निरोधक गोलियाँ जो भी आती हैं, कंट्रासेप्शन पिल्स, वो जो लेते हैं, तो उसमें क्या होता है वो हॉर्मोन्स होते हैं, तो वो आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं। जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, ये उसके साथ जो आप भी अगर कोई दूसरा कोई मेडिकेशन ले रहे हो, दूसरी कोई दवाइयाँ आप ले रहे हो, तो उनके साथ भी कभी वो रिएक्ट कर जाते हैं, तो उसमें आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी होती है। और इसमें ये भी होता है कि अगर वो आप गोलियाँ जो आप ले रहे हो, जो भी पिल्स ले रहे हो, तो उसमें क्या होता है आपकी फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट करता है वो। लेकिन कॉपर टी जो है उसका आपकी फर्टिलिटी पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे कॉपर टी लगवाने के बाद अगर आप चाह रहे हो कि आप कंसीव करना चाह रहे हो, तो आप रिमूव करवा सकते हो, और रिमूव करवाने के बाद विद इन अ मंथ आपकी जो फर्टिलिटी है वो पहले जैसी हो जाती है। तो आपकी फर्टिलिटी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट इसका नहीं होता है। ये ड्यूरेबल भी है और रिवर्सिबल भी है, कि आपको जो आती है 3 साल के लिए भी आती हैं, 5 साल के लिए भी आती हैं, और 12 साल के लिए भी आती हैं। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ज़्यादातर जो लोग हैं इसलिए भी यूज़ करते हैं कि उनको मतलब 2 बेबीज़ में गैप चाहिए, यानी कि 2 बच्चों में उनको गैप चाहिए। तो इसलिए कोई 3 साल के लिए लगवा लेता है, कोई 5 साल के लिए यूज़ करता है। और ये रिवर्सिबल है, यानी कि जब आप कंसीव करना चाह रहे हो तब आप इसको रिमूव करवा सकते हो और दोबारा से फिर यूज़ कर सकते हो इसको। और ये एक बार का प्रोसीजर है, अगर आपने एक बार प्रॉपर्टी रिप्लेस करवा ली है, यूज़ कर ली है, तो उसके बाद आपको बार-बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हैं। जैसे हमने बात की कि फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट तो इसका है कि आपका जो मंथली फ्लो है वो बढ़ जाता है पहले से, क्रैम्पिंग आपको पहले से ज़्यादा फ़ील होती है, और उसके साथ बैकएक भी हो सकता है। मतलब जो साइड इफ़ेक्ट्स जो हम बात कर रहे हैं ये किसी-किसी को होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब में ही हो, मतलब वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। आपको जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो आप नोटिस कर सकते हो कि पहले से ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा ये होता है कि आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ऐसा कि सब में हो। और ये होता है कि आपको किसी-किसी को होता है कि रैशेज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, या और आपको कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्रस में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, और आपको रेड स्पॉटिंग हो सकती है, यानी कि इन बिटवीन पीरियड्स आपको जैसे मतलब होता है ना कि 1-2 बूंद जैसे आप कहते हो कि ब्लड आना, वो हो सकता है। बात करते हैं कि ना बहुत से लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि अ, ये कॉपर टी लगवाने के बाद कि फैट बढ़ गया है, कि हम मोटे हो गए हैं, या किसी को ये डाउट रहता है कि हम पहले से हमने वेट लूज़ कर लिया है, हम पतले हो गए हैं। तो देखिए कॉपर टी लगवाने से ऐसा कुछ नहीं होता है। या बहुत लोगों के मन में वुमेन के मन में ये भी डाउट होता है कि अगर हम कॉपर टी लगवाते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ करवाने जा रहे होते हैं ना, मतलब आज के टाइम पे, तो हम उसके लिए ना बहुत सारी रिसर्च हम पहले से ही कर लेते हैं, कुछ नेट पे देख लिया, कुछ यूट्यूब पे देख लिया, कुछ अपने आस-पास कुछ हमने सुन लिया। तो ये सब बातें भी हमारे मन में हमें एक डर बैठ जाता है। तो जैसे कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर हम कॉपर टी लगवाएँगे, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं हम यूट्रस से मतलब कुछ इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि यूट्रस की वॉल जो डैमेज हो जाती है, तो वहाँ से निकल के हमारे पेट में चली जाएगी, या हो सकता है यूट्रस की वॉल में फँस जाए। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप किसी अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर से लगवाओगे, तो वो बहुत अच्छे तरीके से लगवाते हैं। उसके बाद आपकी सोनोग्राफी भी की जाती है, उसकी पोजीशन चेक करने के लिए भी सही से वो प्लेस हुई है या नहीं। ये भी होता है कि जैसे अगर वॉल डैमेज हो गई या पेट में तो नहीं चली जाएगी ऐसा कुछ, तो ये लगाने के टाइम पे ही रहता है बस, कि लगाने के टाइम पे ही ऐसा हो सकता है कि वो यूट्रस की वॉल डैमेज करके या पेट में चली जाए ऐसा कुछ। लेकिन एक बार जब प्लेस हो गई है, उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि कहीं पेट में चली जाए या और कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो वो लगवाने के टाइम पे ही ऐसा होता है। इसीलिए जब भी आप सोच रहे हो लगवाने का, तो अच्छे से पता कर लें इसके बारे में,
और जो भी जहाँ से भी आप लगवा रहे हो उनका आप एक्सपीरियंस आप जान लें, और उनकी क्या क्या उनके एक्सपीरियंस रहे हैं लगाने के बाद भी, जिन जिन लोगों में लगाई है उनके साथ उनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। तो ये सब बातें आप अपने डॉक्टर से अच्छे से पहले क्लियर कर लें। और आपके घर में अगर हो सकता है कि किसी ने लगवाई हो, या आपके फ्रेंड सर्कल हो, कोई भी आस पड़ोस में अगर किसी ने लगवाई हो, तो उनसे पहले सब समझ लें, और कि वो कैसे उसको उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, हाइजीन वगैरह कैसे रखते हैं, मतलब जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर लें। तो उसके बाद ही आप ये लगवाएं, क्योंकि हमारा सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों को लेकर के। क्योंकि अगर आप ऐसे किसी से लगवा लेंगे तो हो सकता है लगाते टाइम ही जो वॉल है वो डैमेज हो जाए यूट्रस की, तो उससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्लीडिंग आपको हैवी हो सकती है। और किसी किसी में मतलब ये नॉर्मल है जो मैं बात कर रही हूँ, कि लगाते टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा पेन होता है, थोड़ी क्रैम्पिंग होती है, वो नॉर्मल है। तो लगवाते टाइम आप ये मत सोचिए कि हाँ नहीं ये सही से नहीं लगा रहे हैं, मुझे कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा या कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सब। तो लगाते टाइम थोड़ा आपको क्रैम्पिंग या थोड़ा पेन या उसके या आपको थोड़ी सी मतलब हल्की सी ब्लीडिंग आपको हो सकती है। अब बात करते हैं कि ये आप कब लगवा सकते हो। वैसे तो पहले कहा जाता था कि मतलब डिलीवरी के 6 वीक्स के बाद आप ये लगवा सकते हो। आप ये कर सकते हो कि जस्ट डिलीवरी के बाद भी आप लगवा सकते हो, या डिलीवरी के बाद जैसे 6 वीक्स के बाद आप लगवा सकते हो। और जो इसका सही टाइम जो होता है लगाने का, आप पीरियड्स आपके जब होते हैं जस्ट आफ्टर पीरियड, या या थर्ड और फोर्थ डे आपके तब लगाई जाती है, क्योंकि उस टाइम पे जो सर्विक्स होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो उसको लगाने के लिए अगर सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में वो डाला जाता है, तो उस टाइम पे वो सॉफ्ट की वजह से आपको पेन थोड़ा कम होता है। होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा है, और जो भी आपके डाउट थे कॉपर्टी को लेकर के वो सब क्लियर हो गए हैं। अगर अभी भी कुछ डाउट रह गया हो, या मैंने अगर कुछ पॉइंट अगर मिस कर दिया है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।